अध्यक्ष महोदय, दक्षिण मुंबई में खास करके कल शाम से एक एसएमएस वायरल हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सभागृह में ये बात रखना चाहता हूं कि उस एसएमएस में ये कहा जा रहा है कि एक हाजी हबीब मस्जिद है जो 100 साल पुरानी है, माडा और बीएमसी मिलकर उसको डिमोलिश करना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, मस्जिद की जगह है, उसके ट्रस्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मंत्री महोदय ने इसके लिए माडा को, वक्फ बोर्ड को और बीएमसी को ताकीद करना चाहिए कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी उसमें इंडिविजुअल आदमी का कोई हिस्सा नहीं लगता, कोई हक नहीं लगता है। अगर वो बिल्डिंग को रिपेयर करना है या उसको कुछ करना है तो वहां के जो बड़े लोग हैं, जो उलमा इकराम है, वहां के ट्रस्टीज है, हजरत मोइन अशरफ साहब है, हजरत मौलाना कश्मीरी है, वहां के फूल गली के इमाम है, ऐसे तमाम लोगों को बिठा करके माडा ने, बीएमसी ने इसका फैसला करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है और वक्फ की प्रॉपर्टी पे कोई चीज बन नहीं सकती है। मैंने आपको ये बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कल रात को जब ये एसएमएस घूम रहा था, मैंने माडा के सीईओ मिलिंद संबरकर, डीवाईसी काले और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शिंदे से बात की है। उन्होंने मुझको आश्वासन दिया है कि वो कुछ ऐसा नहीं करने जा रहे, मगर मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से उत्तर चाहता हूं कि उस मस्जिद का प्रोटेक्शन होगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और उसके ऊपर बिल्कुल गवर्नमेंट की निगरानी होगी। सन्मान्य सदस्य अमीन पटेल जींनी एक अत्यंत भावनिक आणि महत्वपूर्ण माहिती समाजाला, सभागृहाला दिली आहे। जर का एखादं धार्मिक स्थळ म्हणजे मस्जिद या संदर्भात जर का ती वास्तू मोडकळीस आली असेल तर ती मोडण्याऐवजी, तोडण्याऐवजी त्या मस्जिदीचं रिकन्स्ट्रक्शन करून कसं काय आपण तिला वाचवू शकतो या संवर्धन करून कसं